नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से हेल्पिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि पीएम किसान जो योजना थी ये काफ़ी दिनों से बंद थी और इसका आवेदन अब दोबारा स्टार्ट हो गया है। ये बात मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, लेकिन कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा है और बोला जा रहा है कि भैया ये साइट आप ओपन बता रहे हो और हम जहाँ भरवाने जाते हैं ई-मित्रा पे या फिर कहीं पे भरवाने जाते हैं ऑनलाइन सेंटर पे, तो वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल अफवाह है, ये साइट बिल्कुल ही बंद है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हम इसका आवेदन कर सकें और आप उनके चक्रों में मत पड़ो। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास और बोल रहे हैं वो लोग कि भैया इसका पूरी प्रोसेस हमें बताओ कि इसका आवेदन हमें करवाना कैसे है, कैसे इसका आवेदन होगा, क्या करें क्या नहीं करें, कि अगर ये सूचना सही है तो हमें ये भी बताओ कि अपने ही मोबाइल से इसका आवेदन करें तो कैसे करें। तो आज आपको ये पूरी बात पीएम किसान जो 2000 रुपये किसानों को मिलते हैं जमीनों के, यानी साल की 6000 रुपये जो मिलते हैं, इस योजना का पूरा लाभ आप कैसे लोगे। अगर आपका आवेदन कोई नहीं कर रहा है तो हम आपको बताएंगे कि इसका आवेदन आप कैसे करोगे, लाइव प्रोसेस बताऊंगा आज। अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है और थोड़े आप पढ़े लिखे हो तो इस योजना का फॉर्म आप घर बैठे भर सकते हो। और घर बैठे भी कैसे भरोगे कि बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक, कुछ नहीं चाहिएगा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर होनी चाहिए और एक जमाबंदी होनी चाहिए, उन्हीं से आप पूरी प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं जो अपने जमीन नाम होते हुए भी उस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। और अब अगर ये स्टार्ट हो गई है, यानी स्टार्ट बहुत दिनों से थी, लेकिन अब इसका जो वेरिफिकेशन सत्यापन जो लेवल है वो होने लग गया। यानी मैंने काफ़ी दिनों पहले भी इस योजना का फॉर्म भरा था, लेकिन वो जहां प्रथम लेवल थी वहीं का वहीं था, लेकिन अब वो वेरीफाई हो रहा है। और मैंने खुद ने कम से कम 10 से 15 लोगों का आवेदन किया है और वो फर्स्ट लेवल पे सत्यापन करवा के अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग है, यानी वो भी 5-10 दिन यानी 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पूरी बात समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे बताऊंगा कि मोबाइल से कैसे भरेंगे फॉर्म। तो मोबाइल की स्क्रीन पे आना है आपको। ये जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आपको, ये अपनी होम स्क्रीन है और होम स्क्रीन पे आपको क्रोम ब्राउजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऊपर आ रहा है सर्च योर टाइप, यहां लिखना है पीएम किसान और सर्च कर लेना है। जैसे पीएम किसान लिखोगे ऊपर ही ऊपर आएगा पीएम किसान सम्मान निधि, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें देखो खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ई-केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो हमें और कुछ देखना नहीं है। और बाकी ऑप्शन तो जो लोग पहले आवेदन कर रहे हैं, कर रखे हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं उनके लिए हैं। तो हमें केवल अपना जो न्यू फार्मर, हमें नया आवेदन जो करना है उसके लिए देखना है। तो ये ऊपर आ रहा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन। देखो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे जो आ रहा है रूरल और अर्बन, यानी ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हूं फिलहाल, इतनी बात बताऊंगा आपको क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो हमें रूरल पे रहने देना। फिर नीचे आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, स्टेट लिखना है और स्टेट लिखने के बाद यहाँ कैप्चा लिखना है और कैप्चा लिख के हमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। और गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो उसके बाद हमारे पास देखो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ओटीपी गया अपने मोबाइल पे 4 अंकों का, वो यहां लिखना है हमें। ओटीपी दर्ज करेंगे, ओटीपी दर्ज करके ये कैप्चा कोड यहां लगाएंगे, फिर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखो ओटीपी हमने डाल दिए यहां पे, यहां कैप्चा कोड लिखने हैं। ये जो नीचे कैप्चा कोड आ रहे हैं ये यहां टाइप करना है। इसके टाइप करने के बाद आधार पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां लिखना है। उसके बाद वेरीफाई आधार करना है। वेरीफाई जैसे ही आधार करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा।
देखो खुल गया। खुलने के बाद देखो पूरी डिटेल इस फोरम में दिखाई जा रही है कि भाई राजस्थान से हैं, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट चूज किया, सब डिस्ट्रिक्ट चूज किया, ब्लॉक दिखाया, विलेज दिखाया, अपना विलेज कौन सा है, गांव कौन सा है, नाम आ रहा है इसमें, नाम क्या है, जेंडर आ रहा है, कैटेगरी यानी आप स्मॉल यानी SC ST से हो या अदर कास्ट से हो, तो मैं अदर कास्ट से हूँ। इसमें स्मॉल आ रहा है कि फार्मर टाइप क्या है, आप बड़े फार्मर हो, लघु फार्मर हो या फिर तो हमें फिलहाल लघु फार्मर हूँ, छोटा किसान हूँ, तो इस पर टिक कर दिया। आधार मोड पे रहने देता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करना क्योंकि ऑटोमेटिक इस पर लॉक आएगा, हमें इनको छेड़ नहीं सकते। फिर आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जो हमने पहले मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा, फार्मर डिटेल आएगी, लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपकी ज़मीन की जो जमाबंदी है उसमें खाता नंबर कितना है, तो मेरा खाता नंबर 58 नंबर है तो मैं टाइप कर दिया। फिर राशन कार्ड के नंबर टाइप कर दिया, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर PM किसान मानधन योजना यहाँ नो रहने देना है क्योंकि इसमें कोई योजना से कोई पेंशन वेंशन का लफड़ा है, तो पेंशन वेंशन का अगर आवेदन करवा रखे हो तो यस कर दीजिए, नहीं मैं फिलहाल आपको इतनी बात बताऊंगा कि मैं नो करूंगा क्योंकि मैंने इसमें कोई योजना का लाभ नहीं लिया है या फिर कोई पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है। फिर देखो ओनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल या जॉइंट यानी मैं सिंगल हूँ, मेरी ज़मीन अकेली की है तो मैं अकेले के हिसाब से मैं सिंगल रहने देता हूँ। फिर ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है इसमें देखो, तो मैंने ऐड करने का ऑप्शन दबा दिया इसलिए क्लोज आ रहा है यहाँ पे। फिर खाता नंबर ज़मीन का जो नंबर जो वहाँ टाइप किया ना वो यहाँ लिखना है। खसरा नंबर लिखना है आपको, कितनी ज़मीन है, कितना एरिया है, वो ज़मीन की जमाबंदी के अंदर आपको पूरी चीज़ मिलेगी। फिर लैंड फार्मर स्टेटस यानी आपकी ज़मीन 2019 से पहले की है या 2019 के बाद की है, तो मेरी ज़मीन 2019 से पहले की है तो मैं यहाँ 2019 से पहले के ऊपर बिफोर पे टिक करता हूँ। फिर लैंड फार्मर डिटेल देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो ऐसे ऑप्शन आएंगे कि क्या आपके पिताजी ख़त्म हो गए या अपने क्या हस्बैंड ख़त्म हो गए या फिर किसी से ख़रीदी है, तो फिलहाल जैसे हम किसी से ख़रीदी है उस पर टिक कर देते हैं, या फिर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ तो ये समझ लीजिए कि भाई इसके पापा नहीं है तो इसके पापा की जो ज़मीन थी ये इसके नाम होने के कारण यहाँ पापा के ऊपर टिक कर दिया। जैसे पापा के ज़मीन पे नाम पे टिक किया तो आगे आ रहा है लैंड डेट यानी उस ज़मीन में स्थानांतरण दिनांक दिखाएगा, वो दिनांक यहाँ लिखना है और दिनांक लिखने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करोगे उसके नीचे आपको ज़मीन की जमाबंदी 100 KB के अंदर में अपलोड करनी है। अपलोड करते ही सेव पे दबाओगे, सेव पे दबाते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टाइप कर लेने हैं। यानी वैसे तो आपको बता दूं कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आधार के नंबर ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, क्या पता गलत हो जाए, दूसरे नंबर आ जाएं। तो इतनी बात न सोचते हुए आपको आधार के नंबर ही आपके रजिस्ट्रेशन के नंबर होंगे, उन नंबरों को आप टाइप करके मेरे पास कमेंट कीजिए और मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दूंगा, मुझे आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कीजिए, मैं आपका पेमेंट काटूंगा। यानी इतना काम करने के बाद आपको CSC सेंटर जाना है। अब आपको CSC सेंटर मिला नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे कि मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, वहां जाकर के ये रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे सेंड कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो मेरा एक लिंक टेलीग्राम का है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां आप मुझे ये बात बताइए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। आपका टोकन काट करके जो प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट आपको मैं सेंड कर दूंगा PDF में। वो PDF निकलवा करके एक फॉर्म आता है वो भी आपको सेंड कर दूंगा साथ में। ये दोनों चीज निकलवा करके पटवारी के साइन करवा करके आधार कार्ड और जमीन की जमाबंदी और बैंक का जो खाता है वो अटैच करके अपने ब्लॉक में जमा करवा दीजिए और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी शॉर्टकट ट्रिक आप नहीं कर पाओगे ना तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे, ऐसे तो फिर आप जहां जाओगे वहां से वापस आ जाओ चाहिए, क्योंकि आपको मोबाइल से इतना काम करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका रसीद काटूंगा, मैं आपका टोकन काटूंगा, फिर वो जो टोकन की जो रसीद है उसका PDF और जो फॉर्मेट आता है पटवारी के साइन कराने का वो फॉर्मेट आपको सेंड करूंगा। उसको निकलवाना है ई-मित्र पे जाके, फिर पटवारी के साइन करवाना है और उसको ब्लॉक में जमा करवाना है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोगों को भी सूचना दीजिए जो लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे और इस योजना नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी इस योजना से जुड़ पाएँ। धन्यवाद।